बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। जी तो दोस्तों, आज हो गई है जी 13 डेट और कल आ गई 14। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है ना, वही बात है। 14 को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक अनाउंस करने जा रहा है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस हैं। कई ग्रुपों से डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। कोई कह रहे हैं 3%, कोई कह रहा है 3.5%, कोई 2.5%, कोई 2%, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो आज ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट एक आई है, उसमें उन्होंने कहा जी 1 से 1.5% तक स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो दोस्तों बात ये है कि देखें, इसी वजह से पिछले मंडे ट्यूसडे मार्केट डिप्रेस रही है और पिछला वीक भी पूरा मार्केट डिप्रेस रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जानी दुश्मन है मार्केट का। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनियां समझ लो कि सुकड़ जाती हैं, इनके वॉल्यूम भी सुकड़ जाते हैं और इनकी जो प्रॉफिट है वो भी सुकड़ जाता है और समझ लें कि मार्केट में सन्नाटे छा जाते हैं। तो दोस्तों इसको लेके आज आपको सारा तफसीलन बताया जाए कि कल क्या हो सकता है, कैसा रिजल्ट आ सकता है, किस तरह मार्केट परफॉर्म कर सकती है, किन पे बैड इंपैक्ट है, किन पे गुड इंपैक्ट है, और क्या ये गुड बैड इंपैक्ट आएगा भी या मार्केट इसी तरह परफॉर्म करेगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम लर्निंग में आना चाहते हैं नंबर नोट करें और इस पे वॉइस मैसेज छोड़ें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। जी तो दोस्तों देखें, मेरा जो अपना जाती तजिया है, जाती एनालिसिस है, जो आपको मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 1% जो है स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जो कि 22 से 23 करेगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट विद एस्टेब्लिशमेंट कोशिश ये है कि इकोनॉमी को थोड़ा ट्रैक पे लाया जाए, बहाल किया जाए, जिसकी कि आप कुछ कड़ियां देख भी रहे हैं। डॉलर की पिटाई हो रही है, डॉलर को नीचे लाया जा रहा है। ओपन मार्केट का रेट हिस्ट्री में पहली दफा इंटर मार्केट से भी नीचे चला गया। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे SIFC के थ्रू आप देखें इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, जो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। सर्कुलर डेब्ट के मामले लेके या फिर आप देख लें रिफाइनरी पॉलिसीज के मामला को लेके, IMF के मामला को लेके गवर्नमेंट बिजी है और ये तमाम मामला करने में। तो दोस्तों ऐसे जो इस तरह का पीरियड चल रहा है, तो इसमें जो है ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़ाया जाए तो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो मेरे ख्याल में 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वो इस वजह से कि मार्केट इसको 150 बेसिस पॉइंट तक, यानी कि 1.5% तक का जो इंटरेस्ट है उसका जो इंपैक्ट आना था मार्केट पे, वो मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। यानी कि यहां तक मार्केट सेव है। अगर 1% से 1.5% तक इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस होता है, तो मार्केट आपकी नेवर फील एनी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कोई इसका फील नहीं करेगी और मार्केट आपकी बल्कि बेहतर हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी जो है 3% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो फिर मार्केट 50% उसका इम्पैक्ट ले सकती है। और उसमें जो है सीमेंट सेक्टर और जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए नुकसान है, और फायदा जिनके लिए टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर के लिए फायदा होगा अगर 3% तक बढ़ता है इंटरेस्ट रेट।
जबकि ऐसा नहीं होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में रूमर्स भी हैं और हमारा तजिया भी है। तो दोस्तों, अगर मार्केट 1.5% इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ता है तो हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा इसके भी, और साथ स्टील सेक्टर के भी, जिनको थोड़ा थोड़ा करके कल हम एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कभी चांसेस हैं 1 से 1.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जैसे ही कल रात को अनाउंसमेंट होगी तो अगले दिन यानी कि थर्सडे फ्राइडे वाले दिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे आ सकता है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, यानी कि थोड़ा बढ़ा। अगर 1% बढ़ाया तो मार्केट आपकी बेहतर होगी। और इन सेक्टर्स में जो कि स्टील सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है, इनमें आपको तेजी नजर आएगी। सीमेंट सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक हैं जी? वो हैं जी चिराट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, लक्की सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और पायनियर सीमेंट, ठीक है। और जो स्टील सेक्टर है जो बिल्कुल इसके साथ साथ पैरेलल चलता है, और इनमें भी एक तेजी आप देख सकते हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में 1% इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है तो इसमें कौन कौन से हैं जी? INIL, यह है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, मुगल आयरन, ASL जो है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, और इत्तफाक आयरन, ठीक है दोस्तों। ये स्टॉक पे जो है ना, अगर 1% मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अगर ज्यादा बढ़ता है 2.5 या 3% तो फिर इन पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो आगे आप खुद तवज्जो फरमा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारी कोई बाय कॉल नहीं है, एजुकेशन पर्पज वीडियो है, ठीक है। बाय कॉल कोई नहीं है, आपने बाइंग सेलिंग अपनी मर्जी से करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।